मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, शहर इक़्तिदार में गुज़रे 72 घंटे हम जानना चाहेंगे कि अंदर की खबर क्या है। बड़े इजलास हुए और नतीजा क्या निकला, कुछ नतीजा निकला भी या नहीं निकला, क्या अंदर की खबर? जी बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि पिछले जो 72 घंटे थे शहर इक़्तिदार में वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। उसकी वजह ये है कि आपके शहर में खड़े होकर मरीम साहिबा ने, यानी लाहौर में खड़े होकर मरीम साहिबा ने जब ये कह दिया था कि 8 तारीख को आर या पार हो जाएगा, तो उस वक्त से लेकर और आज तक तमाम नज़रें जो हैं वो शहर इक़्तिदार पर लगी रहीं। लोग मुंतज़िर थे कि क्या आर होगा, क्या पार होगा, लेकिन एंड पे ये पता चला कि पीडीएम खुद ही आर पार हो गई। और पिछले 72 घंटों में यहाँ पर बहुत से इजलास हुए। सबसे पहले पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ, जिसमें नवाज शरीफ भी थे, जिसमें आसिफ अली जरदारी भी थे, जिसमें बिलावल भी थे, जिसमें मरीम भी थी, जिसमें मौलाना फजल रहमान भी थे। और उस इजलास में भी काफ़ी गर्मा गर्मी भी हुई, क्योंकि नवाज शरीफ साहब चाहते थे कि फ़ौरन से पहले इस्तीफ़े दे दिए जाएँ। और पीपल्स पार्टी ने पहले 31 तारीख तक की जो है वो तारीख रखवाई। फिर अगले दिन मौलाना साहब ने बुला लिया मरीम को भी और बिलावल को भी। उसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ साहब, बल्कि नवाज शरीफ साहब से पहले मौलाना फजल रहमान जब नवाज शरीफ साहब की वालदा की ताज़ियत के लिए जाती उम्र गए थे, तो उन्होंने वहाँ जाकर मरीम साहिबा से कहा था कि आप ऐसे करें कि नून लीग के वफद को लेकर जाएँ बिलावल के पास, पीपल्स पार्टी के साथ बैठें, जो भी आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, उनको दूर करें। उसके बाद ये तो ना हो सका, लेकिन नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान को कॉल करके कहा कि मरीम आपकी भी बेटी है, अब मैं क्योंकि पाकिस्तान में नहीं हूँ, तो मरीम को सियासी तौर पे जो गाइडलाइन देनी है, सियासी तौर पे जो चीज़ें समझानी है, बतानी है, वो आपके ज़िम्मे में लगा रहा हूँ, आपकी जिम्मेदारी लगा रहा हूँ, आप मरीम को लेकर चलें। तो उस पर मौलाना साहब ने मरीम को कहा कि ठीक है, आप आ जाएँ मेरे पास, बिलावल को भी बुला लेते हैं और यहाँ बैठकर और मामला तय कर लेते हैं और समझा लेते हैं बिलावल को। तो बुलाया, लेकिन बिलावल के सवालात के कोई जवाबात मौलाना साहब जो हैं वो नहीं दे सके। जब मौलाना साहब नहीं जवाबात दे सके, तो अब जो बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने एक बात तो क्लियर कर दिया मौलाना साहब को और नून लीग को कि सिंध असम्बली हम नहीं तोड़ेंगे, सिंध से हम इस्तीफ़े नहीं देंगे। और जहाँ तक बात है मरकज़ी हुकूमत, वफाकी हुकूमत से, यानी कौमी असम्बली से, उसमें भी हम देखेंगे कि इस्तीफ़े देने या नहीं देने ये हमारी CEC फैसला करेगी। हमारी जो एग्जेक्टिव है, सेंट्रल एग्जेक्टिव काउंसिल जो है, कमेटी जो है, वो फैसला करेगी। इस हवाले से कल मुस्लिम लीग नून के एक हम कह सकते हैं कि यहाँ पे भी पीपल्स पार्टी ने, अच्छा जी आप बता रहे कौन अहम रहनुमा जो करीबी हैं? जी जी प्लीज। हाँ जी, मरीम के करीबी साथी हैं, नवाज शरीफ के भी बहुत करीबी हैं, वो भी मरीम साहबा के बहुत क्लोज हैं। मरीम की ब्रांडिंग में उनका बड़ा किरदार है, उनकी तकरीरों में। उन्होंने कल नून लीग के हामी रिपोर्टर्स को बुलाया, उनसे मुलाकात की और वो खूब गरजे बरसे बिलावल पर। उन्होंने कहा ये जो बिलावल कह रहा है कि हमने सेंट्रल एग्जेक्टिव काउंसिल से, कमेटी से जाके और फैसला लेना है, उन्होंने कहा जब बिलावल का वालिद, उन्होंने तो जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया वो और तरह का था, मैं वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा जब बिलावल का वालिद शरीक चेयरमैन बन गया था और बिलावल चेयरमैन बन गए थे एक पर्ची दिखाकर, जिसका आज तक नहीं पता कि वो बेनज़ीर की वसीयत थी या नहीं थी। उन्होंने कहा जब इन्होंने पार्टी को टेक ओवर करना था, उस वक्त इन्होंने CEC से पूछ के टेक ओवर किया था। वो ये कहते हैं कि फैसले ये खुद करते हैं, थोपते हैं उनके ऊपर हैं। अब जब जरदारी राय फरार इख्तियार करना चाहते हैं, तो ये चाहते हैं कि CEC के कंधे पे बंदूक रख के चलाएं। तो ये नून लीग वाले, बहरहाल ये बड़ी डेवलपमेंट ये है कि नून लीग वाले भी अब ऑफ द रिकॉर्ड, ऑफ कैमरा पीपल्स पार्टी पे गरजना बरसना शुरू हो गए हैं, इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। उसकी बहुत बड़ी वजह ये ना, देखिए उसकी बहुत बड़ी वजह ये कि पीपल्स पार्टी ने एक मंझी हुई पार्टी होने का सबूत दी है। यानी जो PDM का टोला है उसमें एक ही पार्टी है ना जो कि हुकूमत में है। अब वो जारी बात है, वो जरा मेचोरिटी का मुजाहरा कर रहे हैं, इनके पास तो खोने के लिए कुछ है नहीं बाकी जमातों के पास, तो उस बात का गुस्सा निकाल रहे हैं अभी लोग, जो इनकी अभी इनकी हार है, सबके सामने इनकी हार है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं। और देखें मसला यह है कि पीपल्स पार्टी ने कहा, बिलावल ने कहा मौलाना फजल रहमान को कि मौलाना साहब बात सुने, जब आपने पिछले साल आज़ादी मार्च करना था, पूरे पाकिस्तान में से आप कहीं से शुरू नहीं कर सकते थे, आप गिरफ्तार हो जाते। आप सिंध आए, आपने वहाँ के पनाह ली, हमने आपको सपोर्ट किया, सरकारी मशीनरी, सरकारी वसाइल, हर तरह की प्रोटेक्शन। हमने यहाँ से आपको जब रवाना किया, आप जब पंजाब में दाखिल होने लगे तब तक मोमेंटम बन चुका था, आपके साथ 5-7 हज़ार लोग आ चुके थे। फिर पंजाब में आपको रोकना नामुमकिन हो गया था। फिर उन्होंने कहा कि IG वाले मामले पे आप देखें, अगर कैप्टन सफदर गिरफ्तार हुए, उसके बाद हमने जो भी किया, लेकिन हमने उसको रिहा भी करवाया, हमने उसका केस भी खत्म किया। तो वो ये कहते हैं इसलिए सिंध हुकूमत हमारे पास होना जरूरी है, ताकि कल को आप सब में से किसी को पनाह लेनी होगी, जरूरत पड़ी तो एक तो कम अज़ कम इलाका ऐसा होगा जो हम सब के पास होगा, जिसको जहाँ पे आप सबको पनाह दी जा सकती है। तो इसलिए हमें सिंध हुकूमत नहीं छोड़नी चाहिए। मौलाना साहब और नवाज शरीफ जो हैं वो दोनों, क्योंकि उनका कोई स्टेक नहीं है यहाँ पे, आप देखें ना बिलावल MNA है, आसिफ अली जरदारी MNA है, आसिफ अली जरदारी की बहन जो है वो भी रुकने असम्बली हैं। अब इस सारी सूरत हाल में वो खुद तो असम्बलियों के अंदर मौजूद हैं, उनके पास सिंध की हुकूमत भी है,
नवाज शरीफ तायत नाहल, बेटी मुजरमा नाहल, बेटे बाहर, कुछ खोने को है ही वो तो कहते हैं। और बिल्कुल, और मौलाना फजल रहमान जो हैं वो भी सिस्टम से बाहर, इनके पास तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं ना भाई। सोचेंगे तो वो जिन्होंने करोड़ों रुपए लगाकर और MNAs बने, जो MPs बने, वो क्यों इस्तीफे देंगे भाई? हिना भट्ट साहिबा, अज़मा बुखारी, ये तो वो लोग हैं जो मुंतखब सीटों पर आए हैं, जिनको इन्होंने नामजद किया कि ये हमारे अपने लोग हैं, वफादार लोग हैं, इनको सीटें दे दो। ये इलेक्शन तो नहीं लड़ के आए। जो लोग इलेक्शन लड़ के आए हैं, मजा तब आएगा वो इस्तीफा दें, वो इतने आसानी से इस्तीफे नहीं देंगे। और ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं ना, टाइप करके बड़ी अच्छी अच्छी लिखाई में, और अच्छी लिखाई तो ज़ाहिर है वो टाइप शुदा होगी, लेकिन वो जो टाइप शुदा पेपर्स हैं वो इस्तीफा है ही नहीं। अच्छा सदीक, मुझे तो वो एक कहावत, मुहावरा याद आ गया कि वो खाली बर्तन हमेशा ज्यादा शोर मचाते हैं। तो वो सिचुएशन हो गई कि भरे हुए बर्तन जो ना वो पीछे आराम से देख रहे हैं कि क्या तमाशा हो रहा है, और खाली बर्तन शोर मचाए जा रहे हैं। बिल्कुल, और देखें ना सोशल मीडिया पे भी सवाल हो रहे हैं, मीडिया पे भी सवाल हो रहे हैं कि मतलब जिनके इस्तीफे से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, सवाल यही पूछा जा रहा है कि शहबाज शरीफ का इस्तीफा कहाँ है, हमजा शहबाज का इस्तीफा कहाँ है, मेन इनकी लीडरशिप के इस्तीफे कहाँ हैं? वो तो इस्तीफे अभी तक नहीं दे रहे उनमें से कोई भी। और ये और पीपल्स पार्टी ने तो आज क्या भी दिया कि भाई अभी तो हमने अपने MNAs को भी नहीं कहा इस्तीफे जमा कराएं। ये भी मैं आपको बता दूं कि जो लॉन्ग मार्च की तारीख है उसके ऊपर भी इख्तलाफात हैं, कौमी असम्बली से इस्तीफे देने पर भी इख्तलाफात हैं, कोई चीज़ इनकी तय नहीं हुई। इस्तीफे दे देंगे तो क्या होगा कोई पता नहीं है, लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे तो क्या होगा कोई पता नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। इख्तलाफात आए ना सदीक, इनका नाम वैसे इख्तलाफात लीग होना चाहिए था या इख्तलाफात मूवमेंट होना चाहिए था। बहुत शुक्रिया सदीक जनाब।